कि बातें जो हों वो हों ही अच्छी, और ऐसी बातें हों कि आपका जी चाहे बोलने के लिए। तवज्जो फरमाइए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी सआदत है। इस वास्ते हम सबको चाहिए कि दुरूद व सलाम कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, आइए जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जमा करूं और फिर बात को आगे लेके चलूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया ताहकीक बेशक तशरीफ लेके आए तुम्हारी तरफ एक अजमत वाले रसूल। मिन अनफुसिकुम, फरमाया वो तुम ही में से हैं, और उनकी शान ये है, हरीसुन अलैकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि जब कोई उनका उम्मती और उनका गुलाम मुश्किल में आ जाए, परेशानी में आ जाए, तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते, वो उसको मुश्किल से जरूर निकालते हैं। हरीसुन अलैकुम, और फरमाया तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहत तेज रखते हैं। अब यहां पर लफ्ज़ हरीस का तर्जमा लालची नहीं हो सकता, चूंकि यह हुजूर की शान बयान हो रही है। यहां कोई लफ्ज़ भी लूज इस्तेमाल हो गया तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। और लफ्ज़ हरीस का माना लालची नहीं होता। लफ्ज़ हरीस का माना होता है जिसकी तबीयत में जल्दी और चाहते खैर हो, खैर वाला पहलू जिसमें ज्यादा होना, उसको हरीस कहा जाता है। अब यहां पर खैर के पहलू का क्या मतलब है? फरमाया इसका मतलब यह, तफसीरी तर्जमा सुनेंगे तो बात खुलेगी। फरमाया कि महबूब मेरे की शान यह है कि वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया बस कलमा पढ़ के मेरे दामन से लिपट जाए, जन्नत जाने तो मैं मोहम्मद जाना। ये यहां पर बयान हो रहा है। तवज्जो है भी जिनको समझ आ रही है आप हजरात को? हाँ, तो यहां पर यह बयान हो रहा है, हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं। क्या मतलब? कि तुम कलमा पढ़ के हुजूर के दामन से लिपट जाओ, इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाओ। जब बंदा दायरे के अंदर आ जाए ना, बाउंड्री लाइन के अंदर आ जाए, मुल्क के हालात जैसे भी हूं, बंदा दुश्मन के पास तो नहीं ना होता। तो फरमाया कि तुम कलमा पढ़ के बस दायरे के अंदर आ जाओ, हालात जैसे भी होंगे असी संभाल लवांगे। अब बात समझ आ रही है आप हजरात सबको जनाब? ये यहां पर बयान हो रहा है। हमारे हबीब की शान ये है, कोई उम्मती मुश्किल में आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं फरमाते, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि बस सारी दुनिया कलमा पढ़ ले, बाकी सारियां गल्लां जानन ते मैं जाना। और साथ ही ये फरमा दिया, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और जो कलमा पढ़ लेता है फिर ये नबी बड़ी शफकत फरमाने वाले हैं। ये भी आगे, ये नहीं कि कलमा पढ़ लिया तो बात छड़ पड़े, ना ना, फरमाया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, फरमाया मोमनों पर बहुत मेहरबानी और शफकत फरमाने वाले हैं। तवज्जो है भी सब हजरात की? ये है इस आयत बय्यना का सादा सा मफहूम जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था। ये बच्चे बातें बंद करेंगे, आपके आगे बैठे बेटे, आप इनको जरा संभालिएगा। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, कोई एक भी बोलेगा तो मुझे तकरीर भूल जाएगी। ये मेरा एक मिजाज है। सारे तवज्जो दे नाल सुनोगे तो फिर इंशाल्लाह मैं गल सुनावांगा। या रसूल
वेलकम वेलकम, बिस्मिल्लाह। कैसे? माशाअल्लाह, तवज्जो है भी आप सब हज़रात की माशाअल्लाह। ये खूबसूरत गुलदस्ता इंशाअल्लाह एक एक फूल आता रहेगा और ये मुकम्मल होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने हज़रात उलमा हैं अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात नसीब फ़रमाए। तवज्जो है भी सब हज़रात की, ये ज़रा फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देंगे है हज़रत, और बिलखसूस नौजवान बाबे तो बोल ही लेंदे ने ना, ज़रा जवान तकड़े हो जाए। ये है इस आयत बैयना का सादा सा मफहूम जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। गिरामी कदर हज़रात, कुछ बातें होती हैं कि जिनको समझना ज़रूरी होता है, और ये कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला ताकिलून। फरमाया तुम गौर नहीं करते हो कुरान में, तुम्हें अकल नहीं है। मतलब ये कि अगर अकल है तो गौर करो, बहुत सारे मसले गौर करने से हल हो जाते हैं। अब आइए जरा इस आयत पे थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो है भाई। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक तशरीफ लेके आए तुम्हारी तरफ एक अजमत वाले रसूल जो कि तुम ही में से हैं। यह इस आयत का पहले हिस्से का मफहूम है। अब अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर देना, एक मसला हल हो जाता है, और वो मसला ये है, बसा औकात लोग ये डिमांड करते हैं नबी पाक की आमद का जिक्र कुरान से साबित करो, दिखाओ कहां लिखा है। मैंने कहा बेटा तकड़ा हो जा, यहां लिखा है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज जवानों वाली कोई नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो ना, एक एक लफ्ज पे गौर करो। अल्लाह फरमाता है तहकीक बेशक आए तुम्हारी तरफ अजमत वाले रसूल। अगर किसी बंदे का जमीर जिंदा है ना, तो वो मुझे बताए कि क्या इसका तर्जमा यही नहीं बनता आमद मुस्तफा हो गई है? इसका यही तर्जमा बनता है, हुजूर की आमद का जिक्र हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो नबी पाक की आमद का जिक्र ये तो मेरे रब ने खुद फरमाया है। समझ आ रही है? जो कहता है ना कुरान से दिखाओ हुजूर की आमद कहां है, उसे कहो बेटा यहां है। और यहां पर अगर आप जागे तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का जुमला बोलूं आपके सामने, अगर आप जाग रहे हैं तो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी सोहनी बात की। वो कहते हैं देखो अल्लाह ने हबीब की आमद का जिक्र किया कि तुम्हारी तरफ अजमत वाले रसूल आए, और ये रसूल की तफसीर में सब ने हुजूर का नाम लिखा है कि ये हुजूर की आमद का जिक्र रब फरमा रहा है। आप फरमाते हैं दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, पगड़ी रखना नबी की सुन्नत है, कपड़े पहनना नबी की सुन्नत है, निगाह में हया पैदा करना नबी की सुन्नत है, आमद मुस्तफा का जिक्र करना रब की सुन्नत है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये रब की सुन्नत है। अब फरमाते हैं कि अगर नबी की सुन्नत पे अमल करने पर सवाब है तो बताओ सुन्नतुल्लाह पर अमल करने का सवाब कोई नहीं है। अच्छा आप बेटा क्या देख रहे हैं? दाएं बाएं बेटे क्या देख रहे हैं आप? मुझे देखें, तकरीर मैं सुना रहा हूं। इधर देखो, बेचैनी खत्म करो अपनी तबीयत की बेटे, मैं तकरीर सुना रहा हूं ना। इधर देखें, इधर देखें। मैं जेड़ी गल ते तुसी बोलना बोल ही आओ सजे, बस बस ये मैं इनको थोड़ा जा मिजाज मिला लेना इनके साथ। अब दाएं बाएं ना देखे, गल समझ नहीं आती हाथ खड़ा कर दो, मौली दोबारा दोहरा। मैं आप पूछने के जिम्मेदार है, मैं दोहराने का हकदार हूं। लेकिन अगर गल समझ आती भैया सज्जे कबे वेखना बंद करो, नसीबों वाले आ जाएंगे। आवाज कमजोरों वाली है यार, आवाज थोड़ी सी बुलंद फरमा दे, थोड़ी सी। नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? हम नाराज करने आए भी नहीं, आज तो हुजूर का जिक्र है। समझ आ रही है? जरा जागिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, दाएं बाएं बराबर आवाज आनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने पर अगर सवाब है तो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने पर सवाब कोई नहीं है। तो ये आमद का जिक्र करना ये रब की सुन्नत है, ये सुन्नतुल्लाह है, तो फिर इसका भी जिक्र होना चाहिए। ये कुरान में मौजूद है। समझ आ रही? उन लोगों का शौक भी पूरा हो गया, बाकी हिदायत मेरे मालिक के हाथ में है। समझ आई ना? उनका शौक भी पूरा हो गया और कुरान मजीद से दलील भी आपके सामने आ गए। लेकिन चूंकि उलमा बैठे, इनसे दुआ लेना जरूरी है और आपको दवा देना जरूरी है। समझ आई ना? जरा थोड़ा सा गौर करना हजरात। उलमा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं सबक पक्का करने की नीयत से। इधर देखना, नबी पाक की आमद का जिक्र अल्लाह ने 3 लफ्जों के साथ बयान फरमाया। एक है लफ्ज जा, एक है लफ्ज अरसला और एक है लफ्ज बासा। ये 3 लफ्ज हैं। हुजूर की आमद का जब भी जिक्र हुआ ना, इन लफ्जों के साथ हुआ।
हालांकि नबी पाक की विलादत हुई है, लफ्ज़ खालक जिसमें तखलीक के माना पाए जाते हैं, विलादत, ये लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। थोड़ा सा बारीक नुक्ता, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया और ये तीन क्यों इस्तेमाल किए, ये दो अलग सवाल हैं, और अगर आप समझेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा। इसमें भी हुजूर की नात है, समझिएगा। लफ्ज खालक, खाला का जिसको बोला जाता है, यह लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया लकद खाला का तहकीक पैदा हो गया रसूल तुम्हारे दरम, यह नहीं फरमाया। लकद जाअकुम फरमाया कि आ गया रसूल तुम्हारी तरफ। लफ्ज खालक जिसमें तखलीक वाला माना वो क्यों नहीं है, इसलिए उलमा फरमाते हैं लफ्ज खलक में जिसकी तखलीक बयान की जाए ना, उसका मतलब होता है अदम से वजूद में आना। थोड़ी जी औखी गल है, जट के हिसाब नाल तो औखी करनी पैगी, समझ आ रही ना। अदम से वजूद में आने का क्या मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब यह होता है कि बंदा हुण पैदा होया है, इस तो पहले नूं किसी शय दा कोई नहीं पता, ये आया इत्थे वड्डा होना है, इत्थे नूं शऊर मिलना, इल्म फहम इदराक समझ बूझ, इसलिए ये तखलीक का माना है कि अब ये पैदा हुआ है, अब ये आया है, इसको पहले किसी बात का नहीं पता। अल्लाह ने ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, कोई ये ना समझे कि मेरे हबीब को पहले किसी बात का नहीं पता। फरमाया अगरचे मेरे हबीब पैदा हुए हैं, लेकिन जो मुस्तफा की हकीकत है बसूरत नूर अल्लाह ने पहले पैदा कर दी थी। आज तो लिबास बशरियत पहनकर दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। अभी सुनिए, थोड़े सा अभी भी मुश्किल है लोगों के लिए, थोड़ा सा और आसान कर दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। इधर देखना, इधर देखें मेरी तरफ। खालक लफ्ज का मतलब होता है अदम से वजूद में आना। अभी अल्लाह ने वजूद बख्शा है, पहले इसको किसी बात का नहीं पता। लेकिन लफ्ज जाआ और अरसला और बासा, इनका माना होता है भेजना। जाआ आना, अरसला भेजना, बासा जिसको कोई जिम्मेदारी देकर भेजा जाए। अब आता वो है जो कहीं होता है। ये थोड़ा सा बात समझने वाली है, ये समझे तो आपको पता चलेगा। आता वो है जो कहीं, आवाज कमजोरों वाली है। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने इश्तिहार लगाए ना कि समर साहब आज आके तकरीर करेंगे, तो जे मैं आज ही जमना हुंदा फिर तो तुसी तकरीरां सुन लईयां सन। मैंने तो आदम से वजूद, मुझे क्या पता था मैंने क्या बयान करना, मैं तो आज पैदा हो रहा हूं। लेकिन जब मैं आया हूं तो मैं कहीं था, जहां था मुझे वहां इल्म भी था, फहम भी था, इदराक भी था, शऊर भी था, मुझे सब पता था, तभी तो बयान कर रहा हूं। अरे सुनना, मुस्तफा के लिए अगरचे पैदा हुए, रब ने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कोई ये ना समझे कि हबीब आप आए हैं, इनको पीछे पता ही नहीं है। फरमाया नाना अभी तो आदम बन रहा था, मेरा यार तो तब भी अर्श है जान रहा। जो नहीं फरमाया अल्लाहु अकबर। तवज्जो है आप हजरात की, तवज्जो है आप हजरात की। और हाँ, वहां पर जब हजरत जाबिर ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हर शय से पहले किसको पैदा किया है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। उस वक्त नबी पाक ने यह लफ्ज खलक इस्तेमाल किया था। और पता क्या कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खालका क़ब्ल अशियाए कुल्लिहा नूरा नबिय्य का, वहां लफ्ज़ खलक था। फरमाया अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। अब समझ आई है, यहां लफ्ज़ खलक इसलिए नहीं, जिथे होना सी उथे साइयां कर ले आए। यहां यही है कि आए हैं, हमने भेजा है, उन्हें मबूस किया है। आता वो है जो कहीं होता है, तवज्जो नहीं फरमा, आता वो है जो कहीं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक नात है। और यहाँ मुफ्ती याम यार खान नईमी ने लिखा, 12 रबीउल अव्वल की सुबह तो बस लिबास बशरियत पहन के आए थे, वरना पैदा तो बड़ी देर पहले हो चुके थे ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये हुजूर की नात है, अगर किसी को समझ आ जाए। और एक बात, ये इसके पर्दा उठाना जरूरी है ना,
जो आता है ना उसको हर चीज का पहले का पता होता है, क्योंकि जहां होता है वहां फहम इदराक सब कुछ अल्लाह देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था, मैंने कहा इशारा तो दिया है, वो तो ये फरमाते हैं, पूछा गया ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप कब से नबी, आपको कब नबुव्वत मिली? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैनू की पता है, या ये भी नहीं फरमाया कि 10 मिनट ठहरो जिब्राइल नूं आउण दिओ, कहने पूछ के दस है। ये वो मौलवी भी कान खड़ा करन जेड़े कहते नहीं बिल वास्ता पता है, बिला वास्ता नहीं पता है। और मैं कहा चुप होए बला दिया पुत्रा, इनू की पता है, हर शय दा पता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना है ये बिल वास्ता और बिला बलामा बेच ना पा, महबूब के लिए ये पर्दे हटा दिए गए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितना पता है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी खमीर तैयार हो रहा था, आप फरमाते मैं तब भी नबी था, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, अभी वो रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं तो तब भी नबी था। काना यकून जब माजी पे आ जाए तो यही माना बनता है ना, नहीं तवज्जो फरमाई, मैं उस वक्त भी नबी था। और फिर अगली बात बड़े कमाल वाली है, उन लोगों का वहम भी निकल गया जो कहते हैं 40 सालों के बाद पता चला था कि मैं नबी हूं। और मैं कहा चल परे, आवाज कमजोरों वाली है यार, जिनको आने से पहले पता है कि मैं तब भी नबी था, वो पैदा होने के बाद नहीं बता सकते कि मैं अब भी नबी था। तो हम कैसे क्या, अच्छा नबी को नहीं पता था, ओ बेवकूफ, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी पाक फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले भी मुझको सलाम करता था। और पत्थर को किसने बताया था कि ये नबी है? वो जाहिलो, अगर पत्थर को अल्लाह इल्म दे सकता है, मुस्तफा को इल्म नहीं दे सकता? हाथ उठा के बोलो, हाथ बांध के ना बोलो, चुक के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, जिस जिस की तवज्जो है, इंसाफ के साथ जरा सुभान अल्लाह फरमा दे, इंसाफ के साथ। भाई ये आपने इंसाफ के साथ बोलते रहना है, ये बड़ी जरूरी बात है। अदर देखो ना, पत्थर सलाम करदा है, हुजूर फरमाते ने मैं पहचानता हूं, ओ पत्थर नू कहने दसिया भी है नबी है, पत्थर नू पता है ते जेड़ा आप नबी है। थोड़ा सा सोच लो, अच्छा कई बंदे 5 किलो का सिर ला के गुजारा ही करते बैठे, उलमा बोल रहे और उनके चेहरे देखो गुलाब के फूल जैसे हो रहे हैं, तो भाई आप भी तो थोड़ा सा मुक्तदी भी कलियां तो बनो, फूल नहीं बन सकते था यार। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात? नबी पाक फरमाते मैं उस पत्थर को जो मुझे सलाम कहा करता था, तो फिर इतनी निक्की जी गल और भी कर लीए, नहीं तवज्जो फरमा रहे। तो मैं कहा पत्थर 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 ही था ना, तो वो कैसे बोलने कैसे लग पड़ा? पत्थर तो सारे दुनिया दे सन, बैठ जाए भी बैठ जाए मेरे बेटे, बैठते चले जाए, बैठते चले जाए। इधर देखिए, पत्थर तो सारे पत्थर थे, जिसके करीब से गुजरते क्यों बोलता? इमाम अहमद रजा दी बोली बोला जे जागदे बैठे हो हूं ही मैं चेक कर छड़ना है, वेखांगा किनू हाथ चुकदा डर रहा है। इमाम अहमद रजा ने यहां तक फरमा दिया, ओ ये नबी वो है किसी चीज के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह उसमें भी जान डाल देता है। अल्लाह ने ये शान अता फरमाई महबूब करीम अलैहिस्सलाम को। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये है हमारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि। ये कहना कि आपको नहीं पता, पत्थरां नूं पता है, आपनूं नहीं पता। ओ कईयां नूं वाम पै गया जी, नबूवा भी 2 किस्मां बना छड़ियां, बिल कुआ ते बिल फेल। वो ऐसा गट्टा खोलिया, ऐसा खोलिया, आज तक बजन नहीं दिया। अल्लाह का नाम है, मैं अपने उलमा से कहूँगा सारी ये जाति जो अकीदा उन्होंने वही रखा करो, जल्द बुढ़े हो जाते हो क्यों फारग होंगे हो, मैनू इस गल की नहीं समझ आ खुदा का नाम है, या फिर दस छड़िया करो भी पिछले मेरे 60 साल किमें गुजरे। अल्लाह का नाम मनो, वो केड़ी ट्रक की बत्ती के मगर सानू लाउंदे पे हो। इसे वास्ते मेरे पीर इलियास कादरी फरमाउंदे ने साडियां नजरां आला हजरत बांधने बांधने बांधने। बस समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? कि सिर ही हलाई रखोगे? इस वास्ते पहले 40 साल कुछ थे, अगले 20 साल कुछ को खैर है, किधर लेके जाते पे हो कौम नू? हमने बंदों को देखकर अकीदा आले सुन्नत नहीं माना। तुसी बोलते नहीं पे, तुहानू की रौला यार, बोलो ना। असी बंदियां नू वेख के अकीदा आले सुन्नत नहीं मनिया,
बल्कि सुन्नी होने की वजह तो बंदियां नूं मन्निया जरूर है। जिन्हें आना है इज्जत करानी है सुन्नी बन जा, जिन्हें नहीं करानी जा नहीं तवज्जो फरमा रहे, जा टुर जा, साढ़े कोल तो इज्जत नहीं होंगी। इज्जत तो उसी की होगी जो सुन्नी होगा। उन्हें समझ आई कोई नहीं आई? ये मैं बात बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। फितनों का दौर है, क्लिप काट के गुस्ताख तो बना दिया जाता है, पर सारे बंदियां नूं जलाली ना समझे अजे। ते जलाली साहब भी एडा तकड़ा है, एडा तकड़ा है, बैठा जेल च बाहर वाले एवं परेशान ने। ओ मैं क्या अजे तो शेर अंदर है, ए हाल है यार। जे बाहर आ गए तो की बनेगा? खुदा का नाम लो। एक मिनट ओ यार, ओए ओदा तो इत्तेहाद नहीं होना, ओ नारे ची पैदा कर लो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, इंज बोलिया करो यार। एक नारा लाओ सारे जवाब दो। पार्टियां बन जांदियां, पिछले पिलर वाले अपना, अगले वाकड़ा, इधर ले अपना। उदा तो पता नहीं होना क्यों नहीं होना, इंज तो इत्तेहाद पैदा कर छड़ो ना। तो समझ आई आप हज़रात को? तो जब नारा लगाए तो सारे इकट्ठे ने सुभान अल्लाह की रखो, इंशाल्लाह गाल बन जाएगी। दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि जरा खुदा के बंदो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और मैं ये बात कर रहा था कि कईयों ने कहा जी 40 सालों के बाद पता चला जी बिलकुआ बाद में आ जी फलाना। और मैं आख्या यार मैनू सादा आ जाई मोटी जी गल समझ आउंदी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 30 दिन ऐलान कर छड़िया, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका। उन्हें आख्या मैं अल्लाह दा बंदा हाँ, मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह ने मैनू नबी बनाया, मैनू किताब दी है, मैं बड़ी बरकत आला। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन छोड़ उन्होंने पता है मैं नबी या मेरी किताब है, मैं बरकत आला। तो जेड़ा ईसा दा भी इमाम है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज जवानों वाली नहीं है आपकी। तो उन्हें कोई नहीं पता है। खुदा के बंदो समझो तो सही ना, अगर उन्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? ये नबी की शान है, इसे समझो। वैसे सैयदी आला हजरत की बोली बोलूं, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये फरमाया है जो आके खड़े हो रहे हैं ना, अगर बैठ जाए तो ज्यादा आसानी हो जाए, ताकि आने वालों को भी जगह मिलती चली जाए ना। बैठ जाए। ओ मेरे भरा काफी करो, बह जाओ संगियो, बह जाओ। मेरे को 1.5 घंटा टाइम है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जेड़ा टाइम गुजर गया, बाकी मैनू पता है सुई मेरे बिल्कुल सामने खलोती है। तवज्जो फरमा, इंशाल्लाह खुल के हजूर दी शान बयान करेंगे, खुल के। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इधर देखना, मेरी तरफ देखें जरा। दोस्ताने मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आला हजरत की बोली बोलूं। आला हजरत साहब ने अपनी जिंदगी की जो पहली तकरीर फरमाई थी ना, उस वक्त आपकी उम्र थी 6 साल। पहली तकरीर ते उम्र कितनी है? और आपने जो तकरीर फरमाई थी, मैं 1.5 घंटा करी ना, साइयां 2 घंटे की थी। और उस तकरीर को सुनने वाले तेरे मेरे जैसे नहीं थे। उनमें से अक्सर ऐसे उलमा थे, अगर अलग अलग आते तो वो सभी मुजद्दिद होते। हुण तो मुजद्दिद बनने वास्ते भी कनेडा जाना पैंदा है ना, तां बंदा बनदा है। सुत्ती पई कौन मेरी सुत्ती खुदा की कसम है। ते सुर दे शौकीन मैनू लगदे ने, ते मेरे कोल तो सुर कोई नहीं। अयो माल है, इंज ही बेचना है। हाँ ये मेहरबानी फरमाओ, मेरे को सौदा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत साहब ने खोल के बयान करना, थोड़े सिर ते बोलो नारे रिसालत। दोस्ताने मुकर्रम, जाग रहे हैं वैसे आप सब हज़रात? बात समझ आ रही है आपको? ओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गों, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह, मेरी तरफ देखें भाई। बह जाओ सरकार, बह जाओ हजरत, बह जाओ, छेती करो, बह जाओ। अब बहन तो पहले 11 बंदे ना सलाम लेना जरूरी तो नहीं ना होता भी बहुत तकरीर सुनो। सारे हजरात हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, फिर अगली बात सुनाऊंगा आपको। बस जहां जगह मिलती जाती है बैठते जाओ और बात सुनो। आला हजरत ने पहली तकरीर फरमाई, उम्र 6 साल, दौरानिया 2 घंटे, सुनने वाले अक्सर उलमा। मौजू था मिलाद मुस्तफ़ा, और उसमें पता क्या पॉइंट आउट किया, नुक्ता क्या बयान किया? आप फरमाते हैं लोगों आज हमसे ये सवाल ना करो कि 12 रबीउल अव्वल को तुम नबी नबी क्यों करते हो, जलूस क्यों निकालते हो, जश्न क्यों करते हो, ये हमें ये ना कहो क्यों। फरमाया ईमान से बताओ,
जब हमारे नबी दुनिया में जलवागर हुए तो वो आते ही किसको याद किया? का अल्लाह की तहमीद और तकबीर बयान करने के बाद उन्होंने अपनी उम्मत को याद किया। फरमाया जब वो आए थे उन्होंने उम्मत को याद किया था। जब 12 रबीउल अव्वल आए, उम्मत को भी नमक हराम नहीं बनना चाहिए, इनको भी चाहिए कि ये भी तो नबी को याद कर लेना। बोलो 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 नौजवानों, बोलो, खैर है। फरमाया उम्मत को जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बेटा दोबारा नहीं चलाना आपने, ठीक है? अल्लाहु अकबर। जिसको समझ आई है ना, बस वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह पुकार दे, बस वो मोहब्बत से पुकार दे। जाग रहे हैं आप हजरात? आला हजरती को गाल समझ आई है? मैं तो ना क्या आला हजरती बोली बोलने लगा। आला हजरती बोली क्या है? फरमाया जब वो आए थे किसे याद किया था? ए नुक्ता जे काबिल गौर। जब वो आए थे तो उम्मत को याद किया था। उम्मत किसकी होती है? आखिर नबी की। मैंने कहा आला हजरत का भी अकीदा है कि नबी उस वक्त भी नबी थे। और हाँ, ये दरसा में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा अगर हाशिया ख्याली पढ़ा जाए ना, उसके अंदर भी ये लिखा है। फरमाया अन्नबियुन नबियुन वलौ कान फी बतन उम्मिही औ फी हुजरिही। और फरमाया ओ नबी नबी होता है, वो माँ के पेट में हो तब भी नबी है, वो माँ की गोद में हो तब भी नबी है, वो मक्के में हो तब भी नबी है, मदीने में हो तब भी नबी है। और हाँ, ये बड़ा खास मसला है। नबी नबी होता है। हाँ, इजहार का एक वक्त होता है जब अल्लाह फरमाता है कि इजहार कर दे, वो एक अलग बात है। नबी तो नबी होता है। अब ये कहना कि पहले नहीं थे, 40 साल तो बाद थे, मैं क्या घोड़ी छां थले बन। असी वैसे भी घोड़े वाले थे है को नहीं, जे घोड़ा रखिए भी सी तो असी कड़ा थले बढ़ने, असी तो उत्ते चढ़ के बैठने ना। इधर आप पता नहीं किसको समझ आई और किन कोई नहीं समझ आई। साड़ी सुन्नी कौम किथे समझे छे। नो ना ना ना, हाय हाय। अच्छा एक मिनट, आ जड़े एक मिनट आ जड़े कैमरे के सामने बैठे हो पिछले, तू थानू की है? तुहाडे मुंह को जुबान कोई नहीं? कहो हाँ सुभान अल्लाह एक बारी प्यार कह लो। वाह भाई वाह। तवज्जो है मेरे भाइयों की? मैं मौका देता हूं बेटा, मौका देता। और जरा जाग के तुसी सुभान अल्लाह जाके रखो, नारे दी लोड़ ही कोई नहीं। समझ तुहाडा टाइम बाद जाना तो मैं 4 गल्लां बाद सुना छड़नियां। समझ आ रही है? ये है नबी की शान, इसको समझने की कोशिश कर। और मैं क्या अपनी घोड़ी छां थल्ले बन, ओए कब नबी थे कब नहीं थे, जब भी वो थे तब भी वो थे, अब भी वो हैं। हाय हाय हाय, जब भी वो थे तब भी वो थे, अब भी वो है। ले हुण पुत्तर अगले साल ते तर्जमा लभदा रहे की होया ते की नहीं। समझ आ रही है जनाब? तो ये असल बात हकायक है। अच्छा इधर देखें, नबी जहां होता है ना, मैंने कहा कि फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक के तशरीफ लेके आए। आता वो है जो कहीं। आला हज़रत से पूछा गया कहां थे? फरमाया अल्लाह के कुर्बे खास में थे। कौन लब्बे कुर्बे खास? फरमाया बा क़यामत ताईं लब दे रहो, अल्लाह के कुर्बे खास में थे। बस ये जुमला काफी है। अब जहां थे ना वहां सब कुछ था, देख रहे थे। इमाम सयूती को पढ़ूं अगर आप जाग रहे हैं? इधर देख, मदारिज को पढ़ के देख ले, मवाहिबुल दुनिया इमाम कुस्तलानी की पढ़ के देख ले, जुरकानी को पढ़ के देख। कमाल कर दिया। हुजूर फरमाते जब मैं अपनी मां के पेट में था, इस जुमले ते 1000 बंदा बैठा, मैं तो कोई नहीं आखना बोलना कि नहीं, दिल करे था। फरमाया मैं अपनी मां के पेट में था, सूरज और चांद जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करते थे, जब वो अपनी पेशानी नीचे लगाते थे, उस पेशानी की दमक भी मैं अपनी मां के पेट में सुन लेता। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अब तू सजदा कर ना, तू सजदा कर, साथ वाले को पता नहीं चलेगा कि तेरा सर जमीन पे लगा है कि नहीं लगा है। और बस औकात तो तुझे खुद भी खबर नहीं होती कि मेरा सर मेरे कानों तक आवाज नहीं आती, जो इतनी बारीक आवाज को सुन लेते हैं। बताओ ना साहू वाली आयो तुहाडे दरूदो सलाम नु नहीं सुन सकते ने यार? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा।
जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। ये एक नुक्ता था जो देना था। जिनको इतना पता है उनको पता ही कोई नहीं गुलाम क्या कर रहे हैं। खुदा के बंदे, ये अकायद के मसाइल हैं और इनको समझो। नबी जहां थे ना वहां हर चीज जानते थे। एक मिसाल कुरान से दे दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। ए अलमारी शरीफ दे विच कुरान जलवागर हुंदा है जी, इनू पढ़िया भी करो। ये कुरान इस वास्ते नहीं कि रौला पै जाए तो कसम चुक लई, कुड़ी दा विआह होया तो सिर ते रख के गड्डी तइयां पड़ा छड्डी, तो यार रमजान शरीफ आवे तो 3-4 कुरान लै तो मसीह ते रख छड्डे। कुरान इस वास्ते नहीं हुंदा। औखी गल है, औखी गल है। कुरान होता है तिलावत करने के लिए। क्या मैं उम्मीद करूंगा कि हम तिलावत भी किया करेंगे। हमारा मुआशरा बहुत पीछे होता जा रहा है। कहते नहीं इस्लाही तकरीर करो, इस्लाही तकरीर कर सुन तो लेंदे हो, अमल कंधा ने करना है। या तो अमल करो तो चस भी आवे। अमल जदों करना नहीं तो फिर किसी होर नूं गल कर चलो नुसाड़ तो पैंदा ही रहे ना। खुदा के बंदो, इस वास्ते इस्लाही बात सुनते हो तो अमल भी कर लिया करो। अमल वाले पासे आप पीछे हैं। इस्लाही तकरीर सुनने का बड़ा चाह है। मैं परेशान हो गया ना, अयो तो रौला होंदा। साडी कमजोरियां ने ना, गलत तरजीहात हैं। इस्लाही तकरीर सुनो, रज सुनो। मैं जिस पीर का मुरीद हूं, अहले सुन्नत में जितनी इस्लाह उन्होंने की है शायद ही किसी ने की हो। नूर की बरसात, नूर की बरसात हो। आला हजरत आला जज़ाकल्ला। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा बेटे, तवज्जो है ना आप सब हज़रात। भाई इस्लाही तकरीर सुनो लेकिन अमल भी तो करो ना। अमल करता कोई नहीं। इस्लाही तकरीर सुन के माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज भाई फलाने ने फट्टे पान दिते। मैं क्या फट्टे ना पनाह, कुछ अपने गोडे भी पनाह, रब नूं सजदा भी कर। मेरे फट्टे ना पनाह, को काम भी तो करना। इस्लाही तकरीर सुन ली, मोबाइल च रख ली। बस जी मौलवी साहब किसी के खिलाफ नहीं बोले, अमल तो कीता कोई नहीं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। असी भी किसी के खिलाफ नहीं, असी भी तुहानू ही सैट करना आए हैं। भाई अपने अकीदे नू सैट कर लो मेरे भाई। अब देखो ना 30वां पारा है। अल्लाह ताला ने 30वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरतुल फील। तवज्जो है सब हज़रात की। फील मीन्स हाथी, एलिफेंट जिसे कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों से क्या किया। ए तर्जमा है, सारे पढ़ के टुर जाते हो। जरा कुरान में गौर तो करो, कौन हाथी वाला, कहां, क्या किया रब ने, अल्लाह किससे कह रहा है। आई तो गल्ला ने जो सुनिया ने तो फिर ही पता लगना भी हुजूर कहां थे और क्या देख रहे थे। समझ आइए। नबी पाक अभी पैदा नहीं हुए थे, 55 दिन रहते थे। इमाम सुयूती एक कौल 50 का, एक 45 का, एक 40 का, 4 कौल लिखे। अभी 50 या 55 दिन रहते थे नबी पाक को पैदा होने में। अपनी वालदा के शिका में अतहर में थे, पेट मुबारक में थे। एक बादशाह आया जिसका नाम अबरहा था, हाथियों का लश्कर लेके आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा काबा गिराना। उसकी लंबी हिस्ट्री है, क्यों आया मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। कभी फिर आया तो याद करवाना, फिर बताएंगे। वो काबा गिराने आया हाथियों का लश्कर लेकर। अल्लाह ताला ने अबाबिल, चिड़िया से छोटा परिंदा है, आज भी अगर आप उसे देखना चाहें हज उम्रे के लिए चले जाएं, मगरिब की नमाज के वक्त वो अबाबिल खाने काबे का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने बता दिया, जाके देख लेना। ये छोटे छोटे परिंदे थे। अल्लाह ताला ने इनको इल्म दिया कि ये हमारे दुश्मन है, इनको मारना है। कैसे मारना है? फरमाया तुम्हारे 2 पंजे हैं, छोटी छोटी कंकर उठा लो, इनके सर के ऊपर छोड़ना तुमने है, ये मिसाइल बन के गिरेगा, तबाह हम कर देंगे। अबाबिल गए, छोटे छोटे कंकर लिए, उड़ने लग पड़े हाथियों के लश्कर के ऊपर। उनको अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, वो हाथी के ऊपर चल के उस बंदे के सर पर यूं अपना पंजा खोलते हैं, एडा निशाना है। और निक्का जिहा कंकर पहले लोहे का लिबास पाटदा है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ बंदा पाटदा है, फिर हाथी भी पाटदा है। मिनट 2 लगे, सारा लश्कर तबाह हो गया। नबी पाक अभी पैदा नहीं हुए, 55 दिन रहते हैं। फिर उसके बाद नबी पाक पैदा हुए, फिर उसके बाद 40 साल गुजरे, फिर आपने ऐलान नबूवत किया, फिर कुरान नाजिल हुआ, फिर 30वां पारा आया, फिर सूरतुल फील आई। फिर मेरे रब ने फरमाया महबूब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया था। आपकी आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली होती तो मुझे लुत्फ आ जाता। ओ भाई कोई दुनिया का मौलवी मुझे बताए अलाम तारा, इसका मुखातब कौन है, इसका मुखातब कौन है, अल्लाह किससे कलाम कर रहा है। आखिर अल्लाह तो अपने नबी से कलाम कर रहा है।
मैंने कहा जिब्राइल से तो नहीं, अखे नहीं। मेकाइल से तो नहीं, नहीं। इसराफील से तो नहीं, नहीं। जन्नतियों से तो नहीं, नहीं। किससे? नबी से। मैंने कहा बेटा रुक और मेरी बात सुन, नबी तो पैदा ही नहीं हुए थे, जो पैदा नहीं हुआ था उसने देखा कैसे? अखे ए तो मैनू नहीं पता। ते मैं कहा जे पता हुंदा ते तू बरेलवी ना हुंदा। हाथ नीचे रख के 2 नंबरी कर ली, तो मैंने 2 नंबरी कर ली। हाथ उठा के बोलो ना जरा प्यार के साथ। ओए अगर ये तुझे पता चल जाता तो तू सुन्नी ना होता। यही तो 2 नंबरी है। इधर देखो, अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, हबीब अभी पैदा नहीं हुए, हबीब अभी मां के पेट में है। या अल्लाह जो आया नहीं उसने देखा कैसे? जुमला सुनना, जुमला। फरमाया दुनिया में आके देखने के मोहताज तुम हो, मेरा यार तो हर जगह से ही देख लेता। तवज्जो 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 तवज्जो, जिसको लुत्फ आया ना एक मर्तबा फिर ले ले। हबीब अभी दुनिया में आए नहीं थे। अल्लाह फरमाता है आपने देखा नहीं है। अभी दुनिया में आए नहीं, 50 दिहाड़े पहले दा वाकया है। अल्लाह फरमाता आपने देखा नहीं। पढ़े लिखे हजरात बैठे, कुछ तो दिमाग पर जोर दो ना भी ऐ की होया है। अब बताना पड़ेगा यार, गल तो ठीक है भाई, हुजूर जी आए नहीं तो वेख्या किवें? फरमाया इसका मतलब ये है आता वो है जो कहीं और जहां होता है वहां से वो देख भी लेता है। अब बात समझ आई आप हजरात को? ये है इसका मतलब। अगर इस आयत का मुखातब कोई और है तो कोई हमसे बात करे। अगर हुजूर ही है तो मेरे भाई फिर हुजूर की शान समझ तो सही ना। अच्छा, अगर आप साहू वाली चमरांगे आले और जागो तो आज तो एक मिठी गल ना सुनावा। इधर देख, अभी चेक कर लेते हैं। यकीन फरमाएं, अगर ये बात समझ आ जाए ना कि हुजूर आने से पहले अभी पैदा नहीं होते तो आपने देख लिया हाथी वालों से क्या हो रहा है, अल्लाह गवाहियां दे रहा है। अगर एक गल तो समझ आ जाए ना, अकीदा खुल जाता है। वो कैसे? मैं कहा सुनिया दा। आखिर वो कैसे? मैंने कहा जो आने से पहले हर चीज को देख लेता है वो कब्र में जाने के बाद उम्मतियों को नहीं देख सकता है। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो आने से पहले, और फिर अगली बात, आने से पहले दुश्मनों को जानता है, जाने के बाद सजना भी नहीं जानता। खुदा के बंदो समझो तो सही ना। और नबी पाक अलैहि सलाम ने तो फरमा दिया था, आपने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा तुम्हारे दरमियान रहना भी बेहतर है और चले जाना भी बेहतर है। हुजूर रहना तो बेहतर है कि कुरान नाजिल हो रहा है, आपका चेहरा देखकर लोग सियाबी बन रहे हैं, आपकी बरकत है। जब चले जाएंगे तो बेहतर कैसे होगा? सुनना भाई सुनना। अगर ये समझ आ जाए तो फिर 10वीं मिलाद मनाना है कि नहीं मनाना। नबी पाक ने फरमाया जब मैं रोजे में जाऊंगा हर रोज अल्लाह ने ये एक कानून बना दिया है कि तुम्हारे अमाल मुझे दिखाए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमल अच्छे हुए अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करूंगा कि तेरी तौफीक से मेरी उम्मत अच्छे अमल कर रही। अगर बुरे हुए मैं वेलिया नहीं बहना, मैं सिर सजदे च रख के तुम्हारी माफी मंगदे ही रह जाना। अब मैं देखता हूं कौन नहीं बोलता। और मैं क्या जेड़ा नबी कबर दे विच भी तेरी खैर मंगदा है और पुत्रा फिर ओदा मातम नहीं बनदा, मीलाद बनदा नहीं। तवज्जो फरमा। अल्लाहु अकबर। या रसूल ये मलंग समझो है बेटे, आप पीछे चले जाएं। ये खुशबू ना बस औकात गले को डिस्टर्ब करती है। खुशबू वाला है, ये आपको महकाएगा, आप इसको महकाते रहें, कुछ खिदमत करते रहें, ठीक है जी। जागदे बैठे ने मेरे वीर भरा सज्जन के कोई नहीं, जेड़े बाहर भी बड़े जौक वाले चेहरे, बड़े आशकां दे चेहरे मैनूं नजर आ रहे हैं। तो जे बाहरों भी आवाज़ आए तो नाल तुहाडे अगे वाले भी बोल पैणगे। बोलो है एक बारी प्यार। अब जागे, अब मेरी तरफ देखे, हूँ बाहर ही ना वे। ओ भाई मेरे ओ मैं भी इधर मैनू वेख, उन्होंने वेख लेने हैं। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में पिंड थां दा जलसा, बड़ी गल है। वाह भाई वाह। शब्बीर हुसैन साहब मुबारक होवे भाई, सेठ अब्दुल रऊफ मुबारक होवे भाई, सेठ बरादरान जिन्ने बैठे बल्ले बल्ले माशाअल्लाह। और जिन्ने पिंड वाले हो
दिल तो करता एक एक का मत्था चुमा पर हूँ टाइम है नहीं, टाइम है नहीं। तो सारिया मुबारक होवे नबी पाक की आमद पे आप और हुजूर की शान सुन रहे। अभी पहले लफ्ज पे हम हैं लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ लाए। आता वो है जो कहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, आता वो है जो कहीं, जहां होता है वहां इल्म फहम शऊर इदराक सब कुछ होता है। और उसकी मिसालें देकर अभी मैं वेला होया ते हुण अगे टुरिए। इधर देखना, इधर देखना भाई, इधर देखना, बात बड़ी खास आ गई ना। फरमाया तशरीफ लेके आए कौन? रसूलन, अजमत वाले रसूल। अब बज़ाहिर तो किसी ज़हन में सवाल आ सकता है कि आपने अजीम रसूल कहा है, यहां तो सिर्फ रसूल है, अजीम मुन का तो लफ्ज ही नहीं है, तो फिर अजमत का तर्जमा कहां से किया? बलागत का ये उसूल है, लफ्ज के ऊपर जो तनवीन होती है ना, ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होती है। यहां पर तनवीन ताजीम के माना के लिए आई है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि रसूलुन। इसका मतलब है ये तनवीन अजीमुन, रसूल अजीम आया है। अच्छा, कितना अजमत वाले हैं रसूल, ये भी तो सुन लेना जी। अलामा उमर फारूक साहब तो चलो उधर से आए, इनको तो ज्यादा पता। उथे इतराज ओ सुन्नी छिड़क कर देने, उन्हें कहा किदा, कहता नबी नु अल्लाह ना रला छड़ देने। ओ मैं क्या ओ बंदे दे आप पुत्रा, अल्लाह ना ओ रलावे जेड़ा अल्लाह ताई जा सके, तो तू पहले आसमान ते नहीं जा सकता, तू अल्लाह ताई किवें रलाएगा? मट्ठे बोलते पे हो यार, मट्ठे बोलते पे हो मेरे बचड़े। ये तो उधर 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 वारदात अल्लाह ना, ओ मैं क्या तेनू शाट नहीं पैनी चाहिए? ओ बंदे दे बचिया, आपको पता ही नहीं है हुजूर की शान क्या है। हाँ, सुनो तवज्जो है सब रात की। ओए बह जा, ओ कनालिया बह जा थले, इत्थे खड़े नहीं होना अपनियां गल्लां, मैं गल्लां करन वास्ते आया। इन्हां ने बड़ी दूरों मैनू सदिया, मैं 5 घंटे गड्डी दड़ा दड़ा तुहाडे कोल गल्लां सुनाउणी ते आया, ते गल्लां भी अपनियां नहीं सोने हुजूर दियां। तो जरा जाके बैठे आडे, ए गल बड़ी सोचने वाली जड़ी मैं छेड़ बैठा ना, कितनी कज़मत है। अगर मैं कहूँ इतनी इतनी इतनी, तो ये पैमाना है, पैमाना लैके मिण कौन सकता है? मैं ना अक्सर एक मिसाल दिंदा हूं ना, अलामा उमर फारूक साहब आपको बड़ा लुत्फ आएगा और जिन्ने उलमा मेरे भरा बैठे हो। अगर कोई बंदा गन्नियां दी ट्राली भर लवे तो वड़ जाए सीधा सियालकोट सुनारियां वाली गली दे विच, उन्होंने कवे कढ़ होया अपना कंडा तो मेरे गन्ने तोल, उन्हें कहना यार बेवकूफ हो गया, ऐडी को मेरी कंडी, ऐडी को मेरी कंडी, जेड़े ते मैं ओ ऐडी को कंडी हुंदी, ओ भी उत्ते शीशा चढ़िया हुंदा, सोना रख के बूहा बंद कर दिंदा, हवा ना पै जाए, हवा पै जाए तो 5000 वाधू पै जांदा जी। नहीं तवज्जो फरमाई आप, क्यों जी? हवा भी उस कंडे नूं पै जाए तो 5000 वाधू गाहक नूं पे, एडा उतरा कंडा हुंदा जे। बोलो तो सही, ओए कोई काम है। ओ कहंदा ओ ऐडी को मेरी कंडी ते ऐडा तेरा ट्राला, मैं टोटी टोटी करके भी तोला ना तो मैनू साल लग जाना है। और नहीं मैं तोल सकता, बिला तशबीह हो बिला तमसील, समझाने के लिए कह रहा हूं। और जो नबी की शान तोलते हैं, मैं क्या हो दुनियादारो, ओ बेहया, तुम्हें किसी ने नहीं समझाया। ओए ऐडी को तेरी अकल है, नबी दियां शान तोल किवें सकदियां ने? हुजूर को अल्लाह ने इतनी अजीम शान अता फरमाई, कौन शुमार कर सकता? भाई 5-7 बंदे फिर चुप कर गए ने, गल नूं समझण दी कोशिश कर। एडा को तेरा दिमाग है, तू नबी दियां शानां तोल सकना? बंदे दा बच्चा बन, जेड़ा तेरा काम हुंदा ही नहीं, वो तू किवें करेगा? ये मैंने मिसाल दी ताकि आपको समझ आओ। खुदा के बंदो, हजूर की शान कितनी, आओ जरा बताएं। असी भी दस नहीं सकते, बस तुहानू एक अंदाजा देना है। शरफुल मुस्तफ़ा पढ़ के देखे, शरह सुन्ना पढ़ के देखे, बड़ी बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा। नबी पाक जलवागर थे हजरत सिद्दीका बिनत सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा,
आप हदीस रिवायत फरमाती हैं। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया नबी पाक जलवागर थे, जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हुजूर ने पूछा जिब्राइल ये बता, तुमने अव्वलीन को देखा, आखिरीन को देखा, अर्शियों को देखा, फर्शियों को देखा, बता कोई हम जैसा भी देखा है? 5-4 बंदे चुप बैठे जी, मेरे को अमानत नहीं रख के गया होंदा, अमानत भी उन्हें चुक के ले जानी है। बोलो हजूर दे नाम ते खैर है, बोलो। जागिएगा जरा, जागिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रहे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अगर कह छड़ दे कि नहीं हजूर तुहाडे वर्गा कोई नहीं, गल मुक गई सी ना। उन्होंने काम चुकिया ना तो अखीर ही कर छड़ी। जिब्राइल पाक भी बताना चाहते हैं जब हुजूर की शान बयान करनी तो काम चुक के रखना है। आई गल है जड़ी दूसरी पार्टी को बर्दाश्त नहीं भी सुननी, काम चुक के रख दे। इधर देखना, इधर भाई सियाने लोग बैठे, तवज्जो मेरे हाल। अगर जिब्राइल पाक फरमा देते या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे वर्गा कोई नहीं वेख्या, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, जिब्राइल पाक गल मुका छड़ दे, पर जिब्राइल ने काम चुकिया अखीर कर दी। कहंदे या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजद रजुलन अफदल में मुहम्मद। कहंदे ने या रसूल अल्लाह मशरिक भी उलट पलट मारी, मगरिब भी उलट पलट मारी, उत्ते आले थल्ले आले छाण मारे, पर जियो जे रब ने तुहानू बनाया मां ने जमिया ही नहीं। अजर आवाज कमजोरों वाली है, आवाज जवानों वाली चाहिए। ये मस्जिद भी गवाह हो जाए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह ऐसे फरमा दीजिए। इधर सुन लीजिए, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदा, या अली ओ जियो जी जिंदाबाद, या अली आहो जिंदाबाद। कहंदा जेड़ा नारा ना मारे ओनू नारे वाला ही मारे। ओ जियो जी यार, कमाल कमाल कमाल, वाह। अल्लाह दे सदके सानू सारे नू हज बैतुल्लाह दी शहादत नसीब फरमा छड़े। तवज्जो है, जागदे नहीं पे हो, वेख लो चस आ गई है बंदे नू। ए जेड़े गोडे सीधे हो सरकार, नाराज ना होना, सीधे हो मेरा बच्चा, तुसी महफिल ते आए हो, वाह भाई वाह वाह। अगे हो पुत्र, अगे हो, सीधा हो के बह। हुजूर की महफिल के भी कुछ आदाब होते हैं, नाराज ना होना। हजूर की महफिल कभी भी चौरी बन के ना बैठे करो, ऐ मात बनी बैठा रे कभी हुजूर की कसम। हुजूर दा बह अदना तो अदना खादम, जिन्हों पंजाबी कमी कहते ना, वह बन के बैठे कर। जिन्ना भी बंदा इस बारगाह च आइजी करे तो उन्हें झोलियां भर के घल घलते हैं ना यार, समझ आइए। नाराज ना होना, जरा जागिए। मैं आपके लिए एक बात सुना रहा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को हमारे जैसा, फरमाया नहीं जी तुहाडे जैसा कोई नहीं। गल मुक जानी सी, फरमाया नहीं, मैंने मशरिक को उलट पलट दिया, मैंने मगरिब को छान मारा, मैंने अर्शियों को देखा, फर्शियों को देखा। गल समझ आउंदी? इधर बेटे, इधर मेरी तरफ। मेरा ख्याल ऊपर बच्चे बातें कर रहे हैं, एक बंदा उत्ते टुर जाए तो सरा उन्होंने, एक बंदा ऊपर चले जाओ ना, इंतजामिया मस्जिद का होवे, दूसरा ना होवे। आवे हुण नाल ही दौड़ां लग गई ने। यही हाल मोदी दा है, रौला बहुत पाउंदा ते जदों कोई कहे ना आउंदा पिया नाल ही दौड़ां लग जांदियां ने। समझ आई ना जी? बहरहाल बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। हर 6 महीने बाद कह छड़दा मैं पाकिस्तान ते हमला करांगा। मैं कहा साडे नाल पंगा ना लई, साडे तक सिगट भी कैप्टन ने। तू साडे नाल की पंगा लेना है? वैसे भी गां दा पेशाब पीण वाला जमजम पीण वालियां दा मुकाबला कित्थे कर सकदा यारा? वो नहीं कर सकदा। अच्छा अगली गल कहंदा मैं घंटे तो पहले लाहौर लेना, लाहौर। ਉਹ मैं क्या पुत असी बस च बह के शीशे वाली सीट नहीं किसी को देंगे। अही बस च बह के ना शीशे वाली सीट नहीं किसी को दई दी, तू लाहौर मंगन डे आ। ओए बोलो सुभान अल्लाह यार। ओ मैं क्या तू उस वेले तो डर जले लाहौरों चिंची चले तो न्यू दिल्ली जाके खड़ी होवे, उस वेले तो डर बंदे दा पुत बन। ते बाहरों लेके सुनियो तकड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं होने लगे। हुजूर दी शान समझो, बस जरूरत है नबी पाक दी शान समझण दी। समझ आ रही है जी? आ जाइए। अच्छा यार गल जी मैं समझा रहे बड़ी गहरी गल है और अकीदे बड़े फिट हो जाते हैं।
जिब्राइल पाक कहंदे हजूर मैं तुहाडे वर्गा वेख नहीं, अल्लाह खैर चला। इंज गल बनाई, काम चुकिया, बे चुकण वाली अखीर ही कर छड़ी। मैं कहा तुसी सानू कहंदे तुसी काम चुकिया, ये जिब्राइल नू पूछना भी तू वैसे ही कह छड़दा भी हजूर तुहाडे वर्गा कोई गल मुक क्यों काम चुकिया ही। तो फिर आला हजरत ने तो चुकना सी ना, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचा से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से भी ऊंचा। करनो बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला, और जिसकी ताबूद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला। तो मैं क्या आला हजरत ने तो काम चुकना सी ना। आवाज फिर मठी हो गई, आवाज फिर मठी हो गई। आला हजरत ने तो बाबा जी काम चुकना सी। जदों जिब्राइल हजूर की शान में काम चुकना है तो गल बननी है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। जाग रहे हैं ना आप सब हजरात। सानू ये ना क्या करो भी इन्ना काम चुक के रख दो। मैं क्या चुकना पैना भाजी, ये नबी पाक की अजमत है। इत्थे तो काम अखीर कर छड़ इतने अजीम। हुण इत्थे दो चार गल्लां होर भी कर लईए। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। इधर देखना भाई, जिब्राइल अमीन वो थे जिन्होंने अर्शी फर्शी अगले पिछले मशरिक मगरिब सारे वेखे सन। बह जाओ भी पेंट आलिया, बह जाओ, ओ बह जाओ। इधर देख, इधर देख, सारे वेखे सन। ते की कहन लगे कि हजूर तुहाडे वर्गा जिन्हें सारे जहान नूं वेख्या ना, वो हाथ खड़े कर गया जे। मैं अपने तरीके का मसला समझाना। जिन्हें सारे वेखो हाथ खड़े कर गया हजूर तुहाडे वर्गा। तो जिस चवल नूं बरादरी पूरी नहीं जानती वो कहंदा हुंदा हजूर हमारे जैसे हैं। और मैं क्या परां दफा हो, ये जिब्राइल कहंदा तुसी किसे वर्गे भी नहीं। तो हजूर की शान समझने की कोशिश तो करना यार। अच्छा तवज्जो है आप सब हज़रात की। रसूल पाक की अजमत असी तां दसी भी जिन्हें सारे वेखने। जिब्राइल जे आखे भी फलाने वर्गे, फरमा सारे थल्ले ते तुसी अल्लाह आ हुजूर दी शान जे। नहीं तुसी हद टप जांदे हो। मैं कह जी अपनी अम्मी दा दुध पीते तो मैनू दस हजूर दी शान दी हद केड़ी है। चल सानू हद दस छड़। इधर देखना, इधर देखना, ये हद भी तुहानू सुनिया ही दसनी जे। बता दूं हद क्या है, बड़ी खास बात है और ये टोटके की बात है। कसीदा बुरदा शरीफ जेडे पढ़ते पढ़ाते ने ना जी, उन्होंने पुछो। इमाम शरफुद्दीन बौसीरी ने उहदे विच लिखिया। वैसे बिशका शरीफ की एक हदीस दे विच इशारा भी है इस बात का, जिहड़ी मैं करन लग्या। फरमाया जदों हजूर दी शान बयान करनी है ना, सिर्फ दो गल्लां हजूर नूं नहीं आखणियां। किनियां? यही हद है। ए दो गल्लां तुसीं नहीं कह सकदे। उस तो इलावा जो आखी जाओगे तुहाडे जुमले छोटे ने, नबी दी शान वड्डी है। और दो गल्लां किहड़ियां ने? फरमाया नबी नूं ना खुदा आखना है ते ना खुदा दा बेटा आखना है। इस तो बाद जो मर्जी आखी जाओ नबी दी शान दे विच बिल्कुल ठीक। हुण तो बोलो ना सुभान अल्लाह। लो जी आ नबी पाक दे जिक्र दी हद जे। दो गल्लां नहीं जे कह सकदे। किनियां? ओए नौजवानों स्कूल पढ़न वाले हो, अज याद कर लो, बड़ी पक्की पीढ़ी गल जे। किनियां गल्लां नहीं कर सकदे? केड़ियां केड़ियां? एक खुदा नहीं कह सकदे और दूसरा खुदा दा बेटा। इस तो इलावा हजूर दी शान है जो मर्जी आखी जाओ ना, वो नबी पाक दी शान ही बनेगा। हुण समझ आई? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ जनाब। ये हुण कईयां बंदियां नूं जोश आया बैठा है तकरीर सुन के ना, दिल तो मेरा करदा भी तुहाडी कल्ले कल्ले दी सुना, लेकिन बेटे चले जाए पीछे। मलंग चला जा, टुर जा मेरी बेटे। तवज्जो है।
बैठिए बैठिए, तवज्जो है सब हज़रात की। दोस्ताने मुकर्रम, टोर जा मेरा बच्चा, टोर जा टोर जा। इधर देखिए भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान की ये हद है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये याद रहेगी आप अगर आपको को नहीं रहेगी भाई, याद रहेगी ना। बस ए हुजूर दी शान दी हद है, बाकी जो मर्द या की जा, तेरे लफज छोटे ने, हुजूर दी शान है बात है। अब बात समझ आई है जनाब? आ जाइए जरा। रसूलन अजमत पुत्र है। ओए कुछ ना आखो यार, कुछ ना आखो, कुछ ना आखो। इधर देखे आप मेरी तरफ, मेरे बेटे इधर देखे मेरी तरफ, इधर देखे। अल्लाह आपको खुश रखे। एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। बातें आपस में ना करया करो, ठीक है? जी गल हो बाद अपने मसले हल करया करो। ये सारा रीदम टुट जाता है। इस वास्ते तो मैं साई नूं कह रहा, हालांकि इतों चंगे भले रुपये लभ जाने ने, समझ आई ना जी। तो दिया भी जे, दिया जे भी सही, लेकिन बाद वो जो विच आउंदा माशाअल्लाह लाश ही एडी है, सारे वेखण लग पैंदे ने, पिलर ही टुरिया फिरदा है। अल्लाह नूं मदीने लै जाए। पर वो तरीकाकार हुंदा ना, उस तरीकाकार के मुताबिक काम होना चाहिए है ना जी। हाँ हाँ, उत्थे खड़ा हो जाए, उत्थे चल के सारे दे छड़े। असल तुहानूं नहीं पता है, बस औकात जो खुशबू छिड़कांदे ने ना, वो खुशबू डायरैक्ट गले ते असर कर दी है। बस अजी हजूर दी सुन्नत आ, ओ मैं कहा तू बहुत ही सिखाउणी है सानू, नहीं तवज्जो फरमाई। हुजूर दी सुन्नत सारी जिवें अमल करना उंज करना। यार महफिल ची तू लोगों के घर जाके भी छिड़का खां, फिर तवज्जो नहीं फरमा रहे। ते पुत्रा है सानू सुनता ना सिखाया करो, असी लोगों को अगे सिखाई दियां ने। समझ आई ना जी? तुसी समझते हो भी शायद असी किलो हाँ, तुहानू ये नहीं पता भी अगला 1.25 किलो है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखा जो साईं का हिस्सा मिलता जाना है, साईं ले लिया कर, ठीक है? तवज्जो है? जेड़े जेड़े इतने साईं वाले बैठे हो बोलो हाँ सुभान अल्लाह। प्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे बात कर रहा हूँ। जिब्राइल हाथ खड़ा कर गया, जिन्होंने बरादरी नहीं जानती, 30 गली नहीं जानती, वो चबड़ा मारदा फिर साडे अर्गे से, मैं बंदे का पुत्र बन होए। और अगली बात, कितनी कजमत है, अंदाजा ही होंगे, अंदाजा ही नहीं, ये गल्लां है ना समझण वास्ते। और एक गल छिड़ पई है, बात भी अकीदे दी है, सुन लो। इतनी अजमत है, इतनी अजमत है, नबी पाक के जिस्म पर कोई मक्खी नहीं बैठ सकती है। ये गल तू सुन के सुभान अल्लाह तो कह लईए ना। इत्थे हुण रिजवी नुक्ता आवे, रिजवी नुक्ता अगे दसो। मैं कहा पुत्र सारियां छड़ दे, मैनू इक्को ही गल दस दे। देवबंदी भाभी सारे इस हदीस नूं मनदे ने, हाँ सियासत दे विच नबी दे जिस्म ते मक्खी नहीं बह सकदी। मैं कहना भाभियां मौलवियां सिर्फ इक्को गल, साडी कोई लड़ाई नहीं। इनू पुछो मक्खी नूं दसिया किहने सी बई ऐना दे जिस्म ते बहना ते ऐदे जिस्म ते नहीं बहना? ऐ उम्मती ने ते नबी है, मैनू दस किहने दसिया? मैनू सिर्फ ये गल दस दे। अगे ये तो अल्लाह ने इलम दिता है। तो मैं क्या फिर खोतिया ये गल भी समझ जा, जेड़ा रब मक्खियां नूं इल्म दे सकदा है, मुस्तफा नूं नहीं दे सकदा। ये ठीक हो। तवज्जो फरमाइए, यहां पर बड़ी खास बात है जिसके लिए मैंने ये बात छेड़ी है ना। इतनी अजमत है कि कोई मक्खी नहीं बैठती। मक्खी नूं दसिया किहने क्या नबी ने? हुजूर जी सहाबा च बैठे होण तो सारियां ते बहन ते हजूर ते ना बहन। यारा केड़े कॉलेज चों पढ़ के आई है की है की मक्खी? ते मक्खी नूं पता है नबी, ते नबी नूं नहीं पता कि आ कौन है, आ कौन है, आ कौन है? को समझ आई है? ओए अगली गल इस तो भी स्वाद दीजिए। मुफ्ती आमा यार खनैमी ने पर्दा हटाया और चस करा छड़ी, फरमा कोई मक्खी मुस्तफा दे जिस्म ते नहीं बह सकती। एक मक्खी है खुश नसीब, वो बह सकती। पूछया केड़ी है? फरमाया शहद दी मक्खी है। जेदे हाथ तले ने अगली गल ते चुके आ जाए। पूछया क्यों? फरमाया यार जेले अपने छत्ते चो निकल के जाती तावी दरूद पढ़ दी है, ते जदों वापस आउंदी तावी दरूद पढ़ दी है। एदा मतलब है निकलिया जेड़ा दरूद पढ़े नबी कोल सद लैंदे ने। ओ जे मक्खी दरूद पढ़े तो दे मुकद्दर जाग जांदे ने। ओ उम्मती जे तू दरूद पढ़े ते तेरे मुकद्दर नहीं जाग सकदे।
हुण फिर कई मट्ठे हो गए ने, फिर कई मट्ठे हो गए ना यार। समझो है को समझ आई? आप रात को कोई नहीं आई है। कोई मक्खी नहीं बैठ सकती। एक मक्खी केड़ी है? सारे बोल लो। शहद दी मक्खी बहिंदी क्यों आखे दरूद पढ़ दी है? मैं क्या कमाल हो गया यार। वो दरूद पढ़े मक्खी होके हुजूर दे करीब चली जाए, तो जे उम्मत ही दरूद पढ़े तो मुस्तफा दे करीब नहीं जा सकता है यार। वो किदां दा उम्मती है यार, अजान दे टाइम सलातो सलाम सुने तो हार्ट अटैक हो जाता उन्होंने। दरूद ओ बंदे दे आ पुत्रा, दरूद ही पढ़िया है ना, तैनू बरूद क्यों लगा? कुछ खुदा का खौफ करो। दरूद पढ़ने से तो मक्खी के मुकद्दर बदल जाते हैं, तेरे नहीं बदलेंगे। दरूद पाक पढ़ा करो नबी पाक की जात पर। और जे जागो तो अगली गल भी सुनावा। मिरातुल मनाजी दे अंदर मुफ्ती साहब अगली गल भी लिखी। आप फरमाउंदे ने कोई मक्खी जन्नत च नहीं जे जा सकती, शहद दी मक्खी ने जन्नत दे विच भी जाना जे। हयातुल हैवान नामी किताब है, कदी पढ़ो ना, जानवरों के बड़े बड़े खसाइस लिखे ने। उहदे विच एक गल हुण गल टुर पई है तो मैं सिरे लावांगा। उहदे च लिखिया है कि जिहड़ा है शहद दा छत्ता हुंदा ना मक्खी वाला, इन्हां मक्खियां दा एक हुंदा जे SHO। थोड़ा जिहा मैं तुहाडी बोली खोलदा पिया गल। एक उन्हां दा मनीटर हुंदा, मनीटर समझ आई ना, यानी एक उन्हां दा चीफ ऑफ आर्मी हुंदा जे, जिहड़ा उन्हां सारियां नूं डील करदा है, सारियां नूं महाज ते घल्लदा है वापस। ओहदी जिम्मेदारी पता की है? कई बंदे पहली वारी गल सुनोगे, गल बड़ी टाप दी जे। ये जिहड़ा दरूद पढ़े ओनूं खुशी होनी, जिहने नहीं पढ़नी ओनूं भी सुनिया जे, इत्थे टोटे हो जाने जे, सुनिया जे। ओहदी जिम्मेदारी पता की हुंदी है? ओ मक्खियां नूं घल्लदा भी है ते वापस भी, ते घल्लना भी ओने ते वापस बहन भी ओने ही देना है। पर वो कर तुसीं कदी वेख्या होएगा, जे नहीं ना तो सवेरे तजर्बा करिया जे। पिंड थां ते बैठे हो, जिथे माखी लगा होवे ना उहदे थल्ले गौर करिया जे, 2 4 5 7 मक्खियां तुहानूं मरियां दिसणगियां ते 2 2 टोटे होए हुंदे ने। कदी गौर करिया जे। अगर आज तक नहीं किया तो सवेरे चल के करना है भी अतारी साहब ने गल की, पक करिए। जा मेरा चैलेंज ही चल के वेख, थले ना को 2 4 5 7 10 मक्खियां जरूर मरियां होणगियां, एक का तुहानूं लभेगी जरूर जे 2 टोटे होए होणगे। उलमा लिखते ने पता है क्यों मरी ये 2 टोटे क्यों होए ने? मैं बड़े मट्ठा गल करनी, अल्लाह करके मेरी जुबान ते आसान हो जाए तो तेरे दिल च गल उतर जाए तो चस नूं भी चस आ जाए। तो दुआवां देवी शबीर साहब नूं भी यार मौलवी सदिया, गल बड़ी टाप दी सुना गया। वो जिहड़ा मनीटर है ना छत्ते दा, वो जिस वेले घल्लदा है ते सारियां मक्खियां नूं कहंदा है फजूल गल कोई ना होवे, नबी ते दरूद पढ़ना है, ते जदों आउणा है तां भी पढ़ना है, ते जदों तुसीं इत्थे बहना ते मैं तुहानूं चेक करना है। अल्लाह ने उहनूं इह सलाहियत दित्ती है, हर मक्खी दा मूंह सुंघदा है, जेदे विचों दरूद दी खुशबू आवे बहन दिंदा नहीं, 2 टोटे कर दिंदा है। ओ मैं क्या दरूद पढ़िया कर, नहीं तो 2 टोटे हो जाने ने। बोलो ना। दसो जिन्हों स्वाद आया बोले ना सुभान अल्लाह प्यार देना। वो जिहड़ा दरूद नहीं पढ़दा तुहाडा हशरा होना जे। आ ओ दरूद दिया मुनकरा, ए हशर होना ही है, साइयां टोटे कर देने ने। ते जे दरूद पढ़ेगा ते साइयां जिवें मक्खी बह जाती, साइयां भी तेनों सीने ला लेना। पढ़िया कर। हुण समझ आइए कोई नहीं आई? जिमें साहबा नूं सीने लाया है, दोस्ताने मुकर्रम हो, एवं तो नहीं नलाया फिर, वो भी तो कोई वजह है। अभी तो हम रसूल के लफ्ज़ पे पहुंचे, अनफुसिकुम तक तो पहुंचे ही नहीं। फिर कदी आया ना, फिर कदी जिंदगी वफा की तो मैनू इत्थों ही अगे टोरिया जे। मैं तू दसना भी आ पर इत्थों ताई इत्थों अगे टोर, इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहे इत्थों ही अगे टोरांगे।
हूँ आ जाओ, तो नाल एक गल होर भी करनी है। ये थी नबी पाक की अजमत। आने से पहले सारे मुआमलात बड़ी आले सुन्नत, तुम्हारे लवाज़िमात ही बहुत हैं। तुसी सुर सुन सुन के अपने आप उत्थे अपड़ा छड्डिया भी तुहानूं पता ही लगदा तुसीं बैठे कित्थे हो। यकीन फरमाओ, मैं सुर वाला दा मुखालिफ नहीं हाँ, अच्छी लानी चाहिए सुर, बहुत अच्छी। आला हज़रत फरमाया अगर कोई मिलाद और तकरीर सुर में पढ़े और रिवायात मौजूआ ना पढ़े, असली पढ़े तो बिल्कुल ठीक है, दिल में मोहब्बत बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल जायज़ है सुर में। आला हज़रत ने फतवा रज़वी में लिखा है। लेकिन एक नीरा वेखी रखना जनाब अली, शोर लानी। शेर जलाली साहब ये आपका है, शेर तोईदी साहब ये आपका है, ये शेर अतारी साहब ये आपका है। हूँ इन्हों के शेर क्यों ने, ये तो 500 बनाई बैठे ने शेर, तो इन्हों का है। सेठ साहब है शेर तुहाडा है, ठट्ठा साहब तुहाडा है, गोंदल साहब तुहाडा है। हुण गोंदल हुणी पैसे बनाई बैठे ने, देण तो शेर किसी होर नूं देआं, उन्नी देर तक तो शेर इन्हां दा ही है। ये आपकी नज़र है, ये आपकी नज़र है। लिखने वाले ने हजूर की नज़र कर दिता, अल्लाह का ना ही उन्होंने नज़र ही रहन दे। हुण औखी गल, गोडे छड्डो सरकार, नाराज तो नहीं हो रहे आप? जवान है, जवान तकड़े होके बैठो ना सर। वाह मदीने जाओ, आ वेख्या ना बाबा विचों बोल जाए गल बनती तां है सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा सा मिजाज बदले, है ना। मैं ये जब स्पीकर ऐसे चलता है तो गले पे असर होता है, इको शीको चले तो कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ हमारा नुकसान हो जाए पर तुम्हारा ना हो, थोड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई अकीदा तो सीख के जाओ ना। अब आ जाए, चूंकि फितनों का दौर है, आजकल के फितने के दौर, सबसे बड़ी बात जो आजकल चल रही है वो फ्रांस का मामला है। और बाबा जी खादिम साहब ने धरना भी दिया था। मेरा ख्याल है वो लोग जेडे कहते सन नहीं हुण नहीं बाबा निकलेगा, मैं क्या तेरी भोले पहलों भी वो अपने वास्ते नहीं सी निकलिया, हुण भी अपने वास्ते नहीं निकलिया, साइयां वास्ते। 5 दिन पहले तो मौलवी फड़न डे सन, उत्थे फिर लाख बंदा इकट्ठा होया सी। ਇਹਦਾ मतलब है लूज गल्लां ना करया करो, क्योंकि ये हजूर दा काम है, ये अल्लाह दा काम है, ये उन्हां करवाना है। ए तुसीं भुल जाओ भी उत्थे किवें आ गए ने, ये भुल जाओ तुसीं। और पुत्र कोई भी ना होवे, अल्लाह ताला तो बदले ले लैंदा। समझ आ रही ना। और दूसरी बात, कई उत्थे धरने च बैठे भी कहण डे सन, ओए आ जाओ मौलवी हो तुसीं घर बैठे, ओए आ जाओ तुसीं फलाणे हो। यार जे तुसीं चले ही गए तो एडा नेर तुसीं भी ना करो। थोड़ी जी गल तरबीयत की बात है ना यार। तुसीं गए हो, सुभान अल्लाह, जेडे पिछे बैठे ने मेरा पुत्र वो भी तुहाडे वास्ते झोलियां अड अड दुआवां करदे ने भी रब्बा सोहणिया खैर ही होवे। समझ आ रही है। तो ये ऐसे भी कई जाहिल सानू मिले, ओए आ जाओ तुसीं सुन्नी नहीं, तुहाडी मां ने यार रसूला कह के दुध नहीं पिलाया, तुहाडे प्यो ने। ओ मैं क्या बस कर, तू वड्डा इमाम गजाली दा पुत्त, वे जे चले ही गए तो थोड़ा जिहा खलो रहा यार। असीं कमाल वाली गल है, जदों जंग होवे सारिਆਂ नहीं जाना चाहिए, जिन्ने हैं ने वो मुक लैण, फिर असीं चले जावांगे। घर क्यों वेला रखिए यार, मट्ठे मट्ठे जावांगे। नहीं तवज्जो फरमा रहे। और अगली बात हकूमत नूं भी चाहिए है कि यार तुसीं तशद्दुद वाले पासे जांदे क्यों, एवें लाठी चार्ज कर दिओ, शैल सिट दिओ। बाकी धरने तू भी तो 126 दिन कंजरियां नचाइयां सन, कंजरा उस वेले तो नहीं सी ये शैल सिटण दे, की मसला है? साडा हक बनदा पुत्तर, असीं तैनूं पुछीए, तैनूं शर्म ही आई कोई नहीं? 126 दिन कंजरियां नचाउणा जायज़ सन, रसूलुल्लाह दे लब्बैक दे नारे लाउणा हराम हो गए ने। इस वास्ते हया करो, हुकूमत दे गुंडे हो, हया करो। मसीतां दा तुसीं बड़ी तौहीन करदे हो, और यकीन करो जदों रब दा अजाब आया ना, तुहाडे टुकड़े करके कुत्तियां नूं पाए जाना है। अल्लाह दे अजाब तो डरो, डरो अल्लाह दे, तो तौबा करो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। समझ आई? इन्ने जलील हो गए हो तुसीं। और फिर अगली बात, मैं ये उसूल पढ़िया है, जदों बंदा कौम ते रहम करे ना तो वह मुआशरे दे अंदर रहमत और शफकत वधदी है, तो जदों बंदा कौम ते जुल्म करे ना तो उस कौम दे विच जुल्म वधदा है। हुक्मरानो हुण वेख लो तुसीं की वधाना है, रहमत वधानी है या जुल्म वधाना है, कर लो जो करना है। अगर नवाज शरीफ अल्लाह दे कहर दे विच आ सकदा है ना, तो पुत्रा रहना तू भी नहीं। तौबा कर ले, तौबा समझ, तौबा कर। मुआशरे दे अंदर तशद्दुद नूं बिल्कुल प्रोमोट ना करो। समझ आ रही ना। और ये मुसलमान जेडे गए सन, कहण की गए सन, इन्होंने ये आख्या भी सानू कोई 5-7 मुरब्बे जमीन दे दिओ, नौकरियां दे दिओ, तनख्वाह। की कहण गए सन? ये कहण गए सन फ्रांस ने हकूमती सतह ते ऐलान किया है और खाके शाया कीते, तौहीन की है। तुसी हकूमती सतह ते तुसी भी तो को भौंक लो ना, उन्हां दे टुकड़े खा खा के कुत्ते बने हुए हो। कदी हजूर दे टुकड़े खा के हजूर दी इज्जत वास्ते भी भौंक लो थोड़ा जिहा। ये तुहानू आया कहण गए सन।
समझ आ रही है? तो तुसी जनाब अली उन्हां ते जुल्म पे कर दो, कोई हया नूं हथ मारो यार। अगर वो हुकूमती सतह ते तौहीन कर सकते हैं, असीं हुकूमती सतह ते बाईकाट भी नहीं कर सकते। इंडिया ने माड़ियां अखां कलियां तो उन्होंने सफीर उन्होंने घर घल छड़िया है यार। जो तैनू अखां कड्डे तू घर घल छड़ना, जो नबी पाक की तौहीन करे उन्होंने नहीं घर घल सकता तू। क्यों नहीं यार, ये लोगों को क्यों नहीं समझ आती? और फिर अगली बात बड़ी जागते बैठे हो सारे हजरात। हजरत जी ये बात बड़ी समझण वाली, मैं बड़े ठंडे लहजे दे नाल पहली तकरीर हो रहे ये मैं समझा रहा तुहानू और ये हुक्मरानां नूं समझा रहा। ओए ये गल्लां चंगियां नहीं, खुदा दी कसम असी जबर दी तारीख पढ़ीए, जबर दे दिहाड़े ज्यादा नहीं हुंदे। शाह बे अबी तालिब पढ़ लो, 3 सालों तो नहीं सी वध सकिया, ते बाद विच जो काफरां दा हाल होया तुहाडे सामने है। यजीद दा जुल्म वेख लो, 3 साल तो वध नहीं सी चल सकिया, बाद विच जो यजीदियत दा अज ताईं हाल है वेख लो। समझ आ रही ना? पाकिस्तान की तारीख आज़ादी उलमा नूं कतल किया गया, लेकिन जबर ना चल सकिया। अज वेख लो काफिर जलील हो रहा है और मुसलमान कित्थे अज भी उन्हां उलमा दे मज़ारात ते खत्म नबूवत दीयां अजानां हो रही हैं। समझ आ रही है ना? ओए जबर दे दिहाड़े थोड़े होंदे जे। ओ जालिम हुक्मरानों, जुल्म जबर नूं पिछे करो। मेरा जिसम मेरी मर्जी आखण वालियां रंडियां औरतां गश्तियां रन्ना वो जलूस कड्ढण 35-40 होण ते तुसीं तहफ़ुज़ दिंदे हो। नामूसे रिसालत दे नारे लाउण वाले 5 वक्त नमाज पढ़न, उन्हां दे उत्ते तशद्दुद क्यों हुंदा यार? को खुदा दा खौफ कर लो। हुक्मरानों ये रवैया तुहाडा ठीक नहीं है। और कहंदा नहीं हम अपने मुल्क में धरने नहीं होने देंगे। मैं क्या धरने वाली सियासत शुरू ही तू कीती है, लेकिन ये तेरे मुकद्दर के तू लोकां दीयां बच्चियां नचाइयां, तेरियां अपनियां जो इत्थे है नहीं सी, नहीं तू भी नचाउणियां सी, वो तो मुड्ढो है नहीं सी ना, तू तो लोकां दीयां नचाइयां। पर सदके उलमा अहले सुन्नत तो जावां जिन्हां ने बच्चियां नहीं नचाइयां, हुजूर दे आशिकां नूं आख्या खड़े होके लब्बैक दे नारे लाओ। समझ आ रही है मेरी बात? एक मिनट मैं मौका देना दोस्तों। इस वास्ते हुक्मरानां नूं साडी तरफों एक गुजारिश है, ये तशद्दुद अच्छा नहीं। बिला तफरीक पुछदे ही कोई नहीं, उलमा नूं चुक के जेलां ही सिट दिओ। तुसीं की समझिया भी ये जेलां दे विच चले जाणगे ते इश्क ठंडा हो जाएगा? की समझदे पए हो? मैं तुहानूं दस्सिया, इधर वेखो उरे फड़ाई यार, एक कोई भी नोट फड़ा दे। नोट सियाणे कहंदे ने तुसीं इंज नोट फड़िया ना, इनू कोई मसला ही नहीं है। अगर ये तुसीं मिसाल के तौर पर आटा बना लिया ना, आटा 10 रुपए का आटा लै लिया, आटे का पेड़ा बना के तुसीं तली ते रखिया, कोई मसला ही नहीं है। इनू आटे नूं जदों तुसीं ज़्यादा कुटना है ना, भी इनू मैं तुन के रख दियाँ, आटे ने इत्थों भी निकलना है, इत्थों भी। तू ये ना समझी कि मैं मौलवियां नूं 3 दिता है, मौलवियां ने उत्थों निकलना, तू आपे ही तुनिया जाना। समझ आउंदी पई है? इस वास्ते असीं आ मिसले आटा ते कुछ ना कह, ये जुल्म ना कर। जदों भी गल हुई हजूर की इज्जत दी हुई है, अच्छी बात है, मुजाकरात कीते ने। तू तो कहता सी हम अब छोटे तबके को पूछेंगे ही नहीं। छोटा तबका हूँ एडा तकड़ा हो गया, 3 दिन तेन नींद नहीं आई। कुछ हया नूं हथ मारो। हुजूर दे आशिकां दा एक अपना मकाम है, लेकिन मैं बारे दीगर उलमा अहले सुन्नत दी खिदमत च खुदा देना, तुसीं भी हुण इकट्ठे हो जाओ। कदों ताईं सानूं कलियां मरवाउंदे रहोगे? नाराज ना इकट्ठे हो जाओ यार। सारी अवाम तुहानूं कहंदी, तुहानूं आपको नहीं समझ आउण डई। बच्चा तुहानूं कहण डिया हुण पैर तुसीं बथेरे फड़ ले, हुण इंज ही तुहानूं आखना है। ये हुण भी ना मन्नो तो असीं तो फिर भी अपनी जुबान चों कोई गलत कलमा नहीं कढ़ सकते, लेकिन यार मेहरबानी करो थोड़ा जा को समझण वाले पासे आओ। और एक मिनट की होया? हाँ बस ठीक है, मैं दसदा नहीं। खैर ये तो जेड़ा दाढ़ी नहीं रखी वो ये ना क्या करे कि मौलवियां दा ते इन्हां दा ही अल्लाह रसूल है, ये तो तुसीं मार दिओ छबल। जिन्ना अल्लाह रसूल तुहाडा है उन्ना ही तुहाडे इमाम दा है, उन्ना ही तुहाडे पीर दा है। जिन्हें कलमा पढ़ लिया ओहदा उन्ना ही आ। हाँ ये वखरी गल है कि तू कलमा पढ़ के किसी होर दी नौकरी दिना, असीं कलमा पढ़ के मुस्तफा दी नौकरी दिन्ने, ये एक अलग बात है। ये ना आख्या कर भी जिन्हां दाढ़ी रखी ते उन्हां दे रब रसूल नहीं, गलत बात है। बिल्कुल रब रसूल दे नाल और अल्लाह रसूल दी बारगाह दे विच पेश होने दे वास्ते असीं 5 टाइम मसीह ते भी तो आउणे आ ना जी। तो फिर सानूं चाहिदा नहीं अपने उलमा दा भी हया करिए, अपने उलमा दा मकाम समझो। और पाइए कुरान दा फैसला जे 15वां सपारा पढ़ के वेख, फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने तुहानूं तुहाडे इमाम दे नाल सदना भी इमाम ले आओ, जे वो आखेगा तो अगे जाओगे, नहीं तो इत्थे ही रहोगे। ये तफसीर जे
ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਬੱਕ ਬੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਓਏ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਡਾਢਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਾ ਬਣ, ਹੁਸੈਨੀ ਬਣ। ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ। ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਲਮ, ਔਰ ਦੇਖੋ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਰਕਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 100 ਦੀ ਸੀ 500 ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਮਰੇ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵੇ? ਤਵੱਜੋ, ਡਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਨ ਮੁਕਰਮ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਚੱਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ? ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਜੋ, ਏਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ 300 ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ? ਯਾਰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜੋਗੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਬਕ ਬਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਔਲੀਆ ਕਾਮਲੀਨ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕ ਬਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਲਵਾਰ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਨਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਐਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੌਂਡਾ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਭੌਂਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਆ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਘਾਲਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
बिल्कुल बंदा दुनिया का बड़ा बेगैरत है कुत्ता जिहड़ा अहले बैत और सहाबा नूं भौंकदा है। साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाथ खड़े करके दसो किस दा ताल्लुक है तुहाडे दा? कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया का बड़ा कुत्ता बंदा है, ओदी या मां च को फाल्ट है या प्यो च फाल्ट है, जिहड़ा भौंकदा है सहाबा और अहले बैत नूं कोई साडा ताल्लुक नहीं है। हलाली बनो हलाली। मेरे उस्ताद कहते सन गुनाहगार रह लई पर गुस्ताख ना रही। बस मेरी तकरीर दा लुबे लुबाब जे खुदा दा ना है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते अपने आप समझण दी कोशिश करो। नबी फितनियां दे दौर, बचो फितनियां दे दौर तो और अपने आप को हुजूर दा सच्चा आशिक बनाओ। दावत इस्लामी दा माहौल तो तुहाडे सामने है ना। दावत इस्लामी दे नाल भी तावन करया करो, ये तुहाडी बरकत दे नाल ही चलदी पई है। हर सुन्नी इदारे दे नाल तावन करया करो। मेरी जुबान च कोई गलत कलमा निकलिया होवे मैं रब को माफ़ी मांगना, अगर ठीक सन तो मेरा रब कबूल फरमाए। संगियो महफिल तुहाडी जारी सारी है। एक बेहतरीन सना खान मौजूद ने और मेरा ख्याल शायद उलमा भी कुछ सबक सुनाणगे अपना अपना। तुसीं हुण हज़रात इत्थों राह छड्ड दिओ मेरा। अच्छा एक मिनट बैठ 25 तरीक नूं